हाँ जी बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। ठीक है। रिलेशन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपना सेट रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट पार्ट सेट्स कंप्लीट डिटेल में कि सेट्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके क्वेश्चंस आप मैंने फुल फ्लैश सब कुछ आपको वहाँ पे मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम अपना करेंगे पार्ट 2। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, रिलेशन सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, देन मैं उसको आपको आगे समझाऊंगी कि रिलेशन हमारा इसमें क्या, इसमें इसका रोल है, कितने टाइप्स का है। ठीक है जी, चलिए। व्हेन एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये कैसे आपको पता लगेगा, ये मैंने आपको बना दिए ए बी। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया ए सेट के आप अंदर मैंने आपके यहाँ पे डाल दिए 1 2 3। ठीक है, एंड बी सेट के अंदर मैंने डाल दिया आपको, मैं कहूँ ABC 1 2 एंड 3। ठीक है, ये मैंने आपको दो सेट कर दिए हैं, ए सेट एंड बी सेट। अब बताना है हमें ये रिलेशन कैसे होते हैं। रिलेशन बहुत सिंपल होता है, रिलेशन की कोई कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन हम कैसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलेशन ऐसे हो सकता है, ठीक है, बी का भी एंड ए का भी। ओके, मतलब कि हम इसको ए सेट के एलिमेंट, जैसे हमारा ए था तो हमने एक बी सेट के एलिमेंट्स तीनों के साथ भी रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये भी रिलेशन है। ठीक है, ये भी रिलेशन है। मतलब रिलेशन आप जैसे मर्जी बना सकते हो। प्रॉब्लम किस में आती है, फंक्शन में। जब मैं फंक्शन की वीडियो बनाऊंगी तब आपको उसमें मैं डिटेल उसमें आपको फंक्शन की डिटेल को क्लियर कर दूंगी, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट सबसे पहले हम इस वीडियो में अपनी रिलेशन का पूरा तैयार करेंगे कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिलेशन का क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो रिलेशन को हम कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले दी थी, सेकंड ये थी, थर्ड। मतलब ये कैसे भी बना लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन को आप जैसे मर्जी बना लो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिलेशन कहलाते हैं। तीनों मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो रिलेशन को आप जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हो। इसकी डेफिनेशन में ही क्या था, व्हेन एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कि जो सेट ए है, ठीक है, ए सेट के कोई भी एलिमेंट को आप बी सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ आप उसकी इमेज बना सकते हो। ठीक है, इमेज का मतलब हम जो हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं, इसकी बात में रिलेशन की बात में क्या जाए तो हम रिलेटेड कर रहे हैं ए को 2 के साथ, बी को 1 के साथ। ठीक है, तो ऐसे हम उसको सेट ए के सेट सेट ए के एलिमेंट को हम सेट बी के एलिमेंट के साथ जो हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब बताते हैं हम इसके टाइप्स।
टाइप्स ऑफ रिलेशन। ऑफ रिलेशन, नंबर फर्स्ट आता है इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दूंगी ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज याद रहेगी। ठीक है बच्चों, if R contains if R contains all ordered pair of the form then R is called reflexive. Then R is called reflexive. In a reflexive, in a reflexive relation, A is related to itself. A is related to itself. ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। अब ये जो डेफिनेशन है वो तो चलो कहते हैं ना, जैसे कि बुक्स पढ़नी हो जाए जैसे, है ना, तो ऐसे रट्टा मारेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्स, कुछ थोड़ा सा ना ध्यान से बात मेरी सुनना। जैसे कि आप शीशे के खड़े हो, ठीक है बच्चों, आप शीशे के खड़े हो तो आप अपने आप को देख सकते हो, है ना। आप मिरर के आगे खड़े हो तो आप ही अपने आप को देख सकते हो ना, आपके आगे कोई मम्मा तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब कि रिफ्लेक्ट करना अपने आप को ही। ठीक है ना, जो भी चीज़ है आगे कोई भी हमारे जैसे रिफ्लेक्शन के लिए हम कहते हैं कोई मिरर होता है, उसमें सिर्फ वही चीज़ नजर आती है जिसके आगे हमने उसको चीज़ को रखा होता है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोला अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए ही होगा। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी नहीं हो सकता, ए है तो ए ही होना। रिफ्लेक्सिव से आप बस याद रख लेना मिरर। ठीक है रिफ्लेक्सिव से आप क्या रखोगे, एक मिरर इमेजिनेशन याद कर लेना। रिफ्लेक्सिव मतलब मिरर, मतलब कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी एक नंबर बोला है, अगर यहाँ पे हमें कोई नंबर बोला है 1 है तो इक्वल टू यहाँ पे भी 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब कि मिरर। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं मिरर के उस साइड में मैं ही खड़ा हूंगा। ठीक है बच्चों, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, if AB related to R means relation, then B is also related to R, then R is called symmetric. कैसे? अब अगर आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हो, बोली जा रहे हो बोली जा रहे हो, मम्मा कुछ बोल ही ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। सिमेट्रिक कब कहलाएगा कि आप जब मम्मा से बात कर रहे हो और मम्मा भी आपसे बात करे। ठीक है ना, मतलब कि दोनों का बात करना आपस में जरूरी है। अकेले आप बोली जाओगे, मम्मा आपको इग्नोर करी जाए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अगर आप बात कर रहे हो साथ में मम्मा भी बात करे तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये चीजें आपको थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, थर्ड थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन,
ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है? तो हमारा ए इज ग्रेटर देन बी है, बी इज ग्रेटर देन सी है, तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन। साइन ही चेंज करने, साइन सेम रहेंगे। अगर ए ग्रेटर है तब ए ग्रेटर है, तब यहाँ पे भी ग्रेटर। अगर ए स्मॉलर है तब ये भी स्मॉलर। ठीक है जी, मतलब कि हमें साइन चेंज नहीं करने हैं, जैसे हमारा सीक्वेंस चलता आ रहा है हमने वैसे ही करना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा ट्रांजिटिव। फ्री हो गए। लास्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंस। रिलेशन, a relation which is reflexive, symmetric and transitive, and transitive, then it is called an equivalence relation. ठीक है जी, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, जिसमें कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हुआ है उसमें रिफ्लेक्सिव को भी, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है वही फुलफिल हो रही है, सिमेट्रिक की भी हो रही है, ट्रांजिटिव की भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा इक्विवेलेंस का वो टिक किया जाएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस होती हैं कि रिफ्लेक्सिव है। अगर तो अकेला रिफ्लेक्सिव है तो ठीक है, फिर वहीं पे फिनिश। ठीक है ना। अगर सिमेट्रिक भी कंप्लीट हो रहा है तो 2 ऑप्शंस तो हम क्लिक कर नहीं सकते हैं। ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों बार हमारे हो गए तो हमने सीधा फिर अपने फोर्थ ऑप्शन इक्विवेलेंस पे जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले था आपका कि रिलेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स थे। हमने बता दिया कि रिलेशन क्या होता है कि जब ए सेट के एलिमेंट्स कैसे भी उसकी इमेज बी सेट के एलिमेंट्स के साथ हुई हो, जैसे मर्जी रिलेशन में हो वो सारा क्या कहलाता है हमारा रिलेशन। ठीक है बच्चों, और ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, मतलब मिरर। मैं खड़ी हूँ, आगे मैं सामने देखूंगी तो मैं अपने आप को ही देखूंगी। ठीक है ना, वो होता है मिरर। सिमेट्रिक मतलब अगर आप मम्मा से बात कर रहे हो तो मम्मा भी आपसे बात करनी जरूरी है। ट्रांजिटिव, हमने एक साइन को अपने माइंड में रख लेना कि अगर वो बिगर है या स्मॉलर है तो एंड में हमारा कंक्लूजन कैसा आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी बताया था कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। कंक्लूजन क्या निकला कि ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। देन फोर्थ हमारा जो टाइप था वो था इक्विवेलेंस रिलेशन। वो था जब हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, उसके बाद हम उस पर इस ऑप्शन पे हम अपना क्लिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका मेन थ्योरी पार्ट। एक चीज और आती है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है जी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी। ए सेट, ये बी सेट। ठीक है जी, ए बी सी, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो 1 2 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, ठीक है, या हाँ जी, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जब मैंने सेट ए लिखा है तो उसके जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे डोमेन कहलाते हैं। रेंज क्या कहलाते हैं? रेंज होते हैं सिर्फ जिनके साथ उनकी ये रिलेशन होता है।
मैपिंग होती है, ठीक है, वो होते हैं हमारे रेंज। किन किन के साथ उसकी रेंज है, जैसे कि 1 और 2, ये दोनों क्या है, रेंज है। कोडोमेन क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, ये सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। और रेंज क्या होती है, जो सिर्फ जिनके साथ मैपिंग होती है, ठीक है, ये होती है हमारी रेंज, किसके साथ उसका रिलेशन है, बस रेंज बतानी है हम, ठीक है बच्चों। यही सिर्फ होता है इसमें रिलेशन में, रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम अपना जो हमारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, अब हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 7C है, रिलेशंस के जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसमें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स। क्वेश्चन सारा छोड़ दो, सिर्फ ये देखो उन्होंने साइन दिया हुआ है आपको, इज स्मॉलर देन, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या अपना स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, ठीक है जी, स्मॉलर लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट हमारा क्या था टाइप, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि मिरर में अगर मैं खड़ी हूं तो मुझे भी आगे अपने आप को ही देखना है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या कहता है कि ए इज स्मॉलर देन ए, हो सकता है अगर आप मिरर में इस साइड खड़े हो तो क्या आप मिरर की उस साइड अपने आप को स्मॉल देख सकते हो, नहीं देख सकते भाई। जितनी आपकी हाइट है वो उतनी ही शो करेगी, वो छोटा बड़ा थोड़ा ना कर देगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव ये गलत है इसमें, वो तो कहता है इक्वल होना चाहिए भाई, स्मॉलर ग्रेटर नहीं होते यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव ऑप्शन है ही नहीं। अब अपने सेकंड में आ जाओ, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक कहता है कि ए स्मॉलर देन बी है, ए अगर स्मॉलर देन बी है, यहाँ पे साइन तो बी बिगर है, तो यहाँ पे भी बी बिगर होगा तो ए से, तो बात तो वही होगी, एक ही चीज स्मॉल हो सकती है ना, दूसरा तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी, देन कंक्लूजन क्या हुआ, ए इज स्मॉलर देन सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन सी जो हमारा है, ऑप्शन सी ही होगा हमारा नहीं सॉरी, ऑप्शन ए जो है हमारा ट्रांजिटिव, वो बिल्कुल हमारा ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कहता है ए इक्वल्स टू ए, बिल्कुल ठीक है। सिमेट्री क्या कहता है, अगर ए इक्वल टू बी है देन बी इक्वल्स टू ए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, देन ए इज और इक्वल टू सी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब भी देखो, अब इसमें है कि तीनों जो कंडीशंस हो रही हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, इक्विवेलेंस में, ऑप्शन डी। ये तीनों कंडीशंस की फुलफिल हो रही, तो हमने ऑप्शन डी कर दिया, ठीक है बच्चों। हैज द सेम फादर अगेन इक्वल टू का आ गया, ठीक है, सेम वैसे ही करना जैसे हमने अपना सेकंड क्वेश्चन में किया था, इक्वल टू, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ गिवन लेंथ। तो अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, सिर्फ हमने क्या वर्ड ढूंढना है कि वो किस बेस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। परपेंडिकुलर क्या होता है, दिस वन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ओके। परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम रिफ्लेक्सिव करेंगे, अगर हम रिफ्लेक्सिव करेंगे, तो अगर ए हमारा, अगर हम ऐसे खड़े हैं मिरर के आगे, तो मिरर के आगे भी तो हम ऐसे दिखेंगे ना, मिरर के आगे हम ऐसे तो नहीं लेट जाएंगे,
है ना। अगर हम स्ट्रेट खड़े हैं मिरर के आगे तो हम खड़े ही दिखेंगे ना, हम लेटे लेटे तो नहीं दिखाई देंगे ना हम, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। सेकंड आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्री ये कहता है कि अगर ए ये है और बी ए है, नेक्स्ट में भी अगर आप ऐसे ही कर लो, बी ए या ए है जैसे मर्जी कर लो, तब भी हमारा परपेंडिकुलर ही बन रहा है, तब भी हमारा परपेंडिकुलर ही बन रहा है ना। जैसे मर्जी हम बना लेना, चाहे ए यहाँ है, बी यहाँ है, चाहे ए यहाँ है, बी यहाँ है, हम जैसे मर्जी बना ले, परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर सिमेट्रिक है। क्योंकि अगर हम लास्ट ऑप्शन ट्राई भी करें ट्रांजिटिव का, हम वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर ए ये है, बी दिस वन, देन बी तो यही रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा, तो कंक्लूजन इसका क्या बना, ये तो भाई पैरेलल लाइंस बन गई हैं। बट उन क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, सिर्फ सिमेट्रिक में आ रहा है, तो इसलिए जो ऑप्शन हमारा कौन सा है भाई, देखें, ऑप्शन बी सिमेट्रिक, सिर्फ वही है कि सिर्फ बी सिमेट्रिक में ही परपेंडिकुलर शो रहा था, जैसे भी मर्जी हम उसको करके देख लें, बट फ्लेक्सिव में भी हमारा शो नहीं होता परपेंडिकुलर, और ना हमारा ट्रांजिटिव में शो हो रहा था। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सिमेट्रिक ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है जी, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होते हैं पता है आपको, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना, है ना। जैसे कि ए इक्वल्स टू 1/a, है ना, ए इक्वल्स टू 1/a, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। अब हम आते हैं अपने कंडीशंस पे। पहले हम करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव देख लो, ए इक्वल्स टू 1/a होता है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए ही होगा रिफ्लेक्सिव में, ए इक्वल्स टू 1/a हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिरर में तो हमने अपने आप को देखना है ना, कोई और तो आ नहीं जाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम करें अपना, पहले हम करते हैं अपना एक बार ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव करके देखते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1/a है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1/a होगा, इक्वल्स टू सी होगा, तो एक्चुअल में हमारा क्या बना, ए इक्वल्स टू सी ही रह गया, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो बचा भी कौन सा, सिमेट्रिक वाला। कैसे, अगर ए इक्वल्स टू 1/a है, हम इसमें बी, जैसे हम बी नहीं लिखते, ठीक है ना, यहाँ ऐसे कर लेती हूँ 1/b, ठीक है, तो 1/b इक्वल्स टू ए हो, तो मतलब रेशियो में ही रहे हैं ना, सॉरी रेसिप्रोकल में ही हो रहे हैं ना, है ना, तो फिर इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो किस में आता है, हमारा सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव में नहीं आ रहा, किस में आ रहा हमारा, सिर्फ सिमेट्रिक में। ठीक है बच्चों, तो हमारा फिफ्थ का भी सिमेट्रिक, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने बोला है एक्स वाई सेट दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई, वेयर इज वाई इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब है कि जहां पे y है वहां पे हम x भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि y जो है इक्वल टू एक्स है, अगेन वो इक्वल टू वाला आंसर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू वाला। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि x इज इक्वल टू एक्स,
कि y इक्वल्स टू एक्स है ना, तो y की जगह पे हम x रख देंगे तो x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है कि y इक्वल्स टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, सेम। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा, ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा, कि x इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू जेड। तो क्या हमारी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें z तो था नहीं, लेकिन बच्चों ट्रांजिटिव में हमें 3 वेरिएबल्स का लेना बहुत जरूरी है, तभी हमारा ये क्लियर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था ही वैसे भी हमारा इक्वल टू वाला, तो हमारा ये पूरा जो ये तीनों जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है। अगेन वो क्या होगा हमारा इक्विवेलेंस वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन डी, इक्विवेलेंस। ठीक है जी, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, आपको याद होगा छोटे होते हम x की वैल्यू निकालते थे, तो सेम ये छोटे बच्चों वाला ही हमने काम करना है यहाँ पे, कि y वेरिएबल को अलग, x वेरिएबल को अलग कर दो, देन हमारी वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो ऐसे ही करना है हमें कि y को हमने एज इट इज रहने देना है, 2x को एज इट इज। अब यहाँ पे ये x प्लस में है, तो जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस x। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज x। आ गया ना अगेन वे वाला क्वेश्चन सेम, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो 6 का आंसर आया इक्विवेलेंस का, वो ही सेम 7th का आएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्लियर डिटेल में आपको समझा दिया था। ठीक है, एक बार आप ये सारा दोबारा से वैसे ही, मतलब सेम चीज ही है। हमने क्या करा, बस वेरिएबल्स को सेट किया, एक्स को अलग लेके जाके वाई की वैल्यू को हमने निकाल दिया, तो हमारा क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मतलब क्या है, वाई क्या हुआ, एक्स ही हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एट है हमारा, इज द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ। सबसे पहले हम करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि ए क्या इक्वल टू स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, क्यों, क्योंकि वो तो मिरर है, ए इक्वल्स टू ए ही था, ए इक्वल्स टू ए का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल क्रॉस है। अब आ जाओ भी सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक कहता है कि ए इक्वल्स टू, स्क्वायर करना है मतलब हम बी को स्क्वायर कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू, हमने दो जो हम, मैं आपको जैसे इजी वे में आपको समझा रही थी पहले ही, तो मैं वैसे ही करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है ना। ए इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, देन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो दिस वन इज नॉट द स्क्वायर ऑफ दिस, है ना, मीन्स बी इज नॉट द, बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होना चाहिए था, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाओ हमारा ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में कहता है कि ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, देन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो एंड में कंक्लूजन क्या बचा हमारे पास, कि ए इक्वल्स टू सी, जो कि उन्होंने बोला क्या था, कि स्क्वायर होना चाहिए था। अगर ये ऐसे होता ना कि ए इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, तब हम इसको ट्रांजिटिव को करेक्ट कर सकते थे, बट लेकिन यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि ए इज इक्वल टू सी, जो कि क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज गलत है। ठीक है, तो शायद इसमें लिखा हो नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन, ए हैज 39, सॉरी 32 एलिमेंट्स एंड बी हैज 42 एलिमेंट्स। ए हैज 32 एलिमेंट्स एंड बी हैज 40
2 एलिमेंट्स, ठीक है जी। और उन्होंने दे रखा था A यूनियन B इक्वल्स टू 62 एलिमेंट्स, चाहे कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ वही शो ही करनी है ना। A के आपको 32 एलिमेंट्स दे रखे थे, B के आपको 42 और A यूनियन B इज 62। अब हमसे पूछा क्या था, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू A, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट A प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट B। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, जस्ट आपको मैं ऐसे ही शो करके बता रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट B, चलो तो चलो, नंबर ऑफ सेट A प्लस नंबर ऑफ सेट B देन माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B, ठीक है जी। अब A कितने हैं, सॉरी A इंटरसेक्शन था, सॉरी A इंटरसेक्शन निकालना था ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम जैसे मैंने आपको दूसरा बताया था, जैसे पहले मैं कर रही थी A यूनियन B, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देती, ठीक है। A कितना था यहाँ पे 32 प्लस 42 देन माइनस 62, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ऐड कर रहे थे, 2 + 2 इज 4, 4 + 3 इज 7, 74 माइनस 62 इज 12, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 9th में हमारा ऑप्शन कोई है ऐसे जिसमें हमारा 12 हो, ऑप्शन ए, ठीक है जी। मतलब कि हमारा हमारे वो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट सेट ए के हमारे 32 थे, तो हमने ए सेट के प्लस बी सेट के हमने ऐड कर दिया, और उस दोनों को ऐड करने के बाद हमने यूनियन में से उसको सारा को माइनस कर दिया, क्योंकि उसमें भी तो यूनियन में तो वो इंक्लूडेड है ना, इसलिए हमने यूनियन में से उन दोनों इंडिविजुअली को हमने माइनस कर दिया, जिससे हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्शन वाला आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 drink tea but not coffee and 13 like tea. The number of children drinking coffee but not tea is, ठीक है। चलिए, टोटल कितने चिल्ड्रन है, 20, टोटल चिल्ड्रन इज 20, ठीक है जी। एंड 8 ड्रिंक टी, ठीक है, एंड 13 लाइक टी। आप ये चेक करना, अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 21 बन रहा है, ये सिर्फ लाइक है टी, क्या मतलब दोनों में तो है ना वो। अगर हम दोनों में से, देखो ना, टी इंटरसेक्शन कॉफी कर दे, टी इंटरसेक्शन सी, चलो छोड़ देते, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें बताती हूँ आपको, ठीक है ना। कैसे, 8 लाइक टी, ठीक है ना, 8 लाइक टी, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 बन रहेगा, है ना। तो 13 में से 8 गए 5, जो हमारा दोनों पीते हैं कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। अब देखो 8 + 5 13, ठीक है। तो और टोटल कितने हमारे पास चिल्ड्रन है, 20, कितने रह गए, 7, आंसर इज 7। The number of children drinking coffee but not tea, that means 7, ऑप्शन बी। बड़ी सिंपल था कि उन्होंने पहले क्या किया, 13 में से 8 माइनस कर दिया 5, जो दोनों ही पीते होंगे, ठीक है। तो 8 + 5 इज 13, 13 फिर कितने रह गए, 20 में से 13 इस गए 7, तो 7 जो है जो कि टी नहीं पीते, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The number of subset of a set is 6, 8 and 11. Number of subset of the set. ये हमारा सेट का क्वेश्चन आ गया, जिसको हमने पहले ही करा था. 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी है 3. तो 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर इज 8. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑप्शन सी. ठीक है बच्चों. अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर दिया है 12 में. उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने इक्वेशंस दे रखी हैं. एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल टू वन अनदर इफ एक्स इज इक्वल टू. ठीक है. अब हमें क्या करना है, जो हम छोटे होते करते थे, हमें एक्स की वैल्यू लेकर आनी है, कि मतलब हमने एक्स को इधर रख के उसकी इक्वल्स टू के उधर हमारे क्या वैल्यू उसकी आती है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पहला है हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2. ठीक है जी. सेकंड है हमारा एक्स स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक्स स्क्र लिख देंगे, या हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर देंगे. x को कॉमन कर दिया, देन यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन x आ गया, तो वो तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया. ठीक है. यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई अगेन -2. यहाँ पे भी -2 आ गई, यहाँ पर भी -2 आ गई. ठीक है. अब थर्ड इक्वेशन क्या थी इनकी, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2. एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो क्या होगा हमारा, छोटे होते अब हमने यहाँ पे, आपको याद होता होगा, यहाँ पे हम इसको कहते थे ना, जैसे कि हम इसको ये चीज़ हम कैसे लेके आते थे, एक्सपेंड करना, है ना. तो अब हम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड को तो हमने निकाला था, वो -2 है, हमें भी पता है कि ये भी -2 ही निकलेगा. ठीक है. एक बार मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ. जैसे कि एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. 2x माइनस एक्स ही बनेगा, और वही प्लस का बनेगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसको निकालेंगे हम, यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस 2. यहाँ पे क्या बचा 1. यहाँ क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस प्लस 2. तो हमारे यहाँ पे क्या आया, x प्लस 2. यहाँ पे क्या आया, x माइनस 1. अगेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू -2. ठीक है जी. हमें बस यहाँ पे x की वैल्यू ही लानी थी, वो कितनी आ रही है, -2. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. ऑप्शन ए -2. Then question number 13 is, if the universal set E, x is a positive integers is greater than 25, A is equal to 2, 6, 8, 14, 22 and B set के elements है 4, 8, 10, 14. then कुछ नहीं करना है इसमें, आप इसमें सिर्फ ये देखिए कि इसमें डी मॉर्गन्स लॉ है. ठीक है. पहले हम देखते हैं अपना ए ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है.
ठीक है। सेकंड होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, बट लेकिन ए जो हमारा है बिल्कुल सही है, जो हमारा डी मॉर्गन्स का लॉ कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे हमने जब सेट भी किया था, हमने वहाँ पे देखा था कि ए कॉम्प्ली इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये जब ब्रैकेट खुलता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? यूनियन बन जाता है। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स का लॉ ही है, तो इस ये ऑप्शन जो ए हमारा वो करेक्ट है। 14th क्वेश्चन, इफ द सेट P हैज 3 एलिमेंट्स Q 4 एंड R इज 2, देन सेट P Q R कंटेन्स, कुछ नहीं करना है इसमें, उन्होंने बताया भी हुआ है P के कितने हैं? 3। P के कितने हैं हमारे? 3। 3 हैं, ठीक है। और Q के कितने हैं? 4 हैं। 3 हैं, Q के 4 है, R के कितने हैं? 2। बस इन अब सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 4 एंड 2, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना हमने और कुछ नहीं करना। देन क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़े से सेट के लगता है मुझे, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं। गिवन ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो 2 3 हैं, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5 है, एंड सी सेट के एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 5 एंड 6 हैं। उन्होंने पूछा है देन ए इज ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी कौन सा होता है? जो कॉमन हो। अब बी एंड सी में कॉमन कौन सा है? 5। यहाँ पे भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो हमारा 5 ही आना है। ए के बताओ, 2 5 3 5, ये देखो 2 5 3 5, ऑप्शन ए, क्योंकि ए वाला तो आगे है ना और इंटरसेक्शन वाला पीछे आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बी ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, 5 2 5 3, उन्होंने इसका ऑपोजिट करके दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ टाउन हैज द टोटल पॉपुलेशन इज 50,000, आउट ऑफ इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स एंड 23,000 रीड वाई, while 4,000 read both the papers. The number of persons not reading X and Y both. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल था हमारे पास 50,000, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 50,000 की। फिफ्टी थाउजेंड, ठीक है जी, जिसमें से कि जो हमारे एक्स रीड कर रहे हैं वो कितने हैं? 28,000, और वाई कितने कर रहे हैं हमारे? 23,000, और जो बोथ हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 4,000। ठीक है जी, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है जी, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000। 51,000 माइनस 4,000 इज 47,000। ठीक है जी, 47,000। अब टोटल में से उसको माइनस कर दो, 50,000
माइनस 47,000 कितना हो गया हमारे पास 3,000। ठीक है जी, 3,000 ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, 17th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो कि हम आप अपने कर चुके थे सेट्स में। ए सेट के एलिमेंट्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, बी सेट के एलिमेंट दे रखा है, ए माइनस बी निकालना है कि जितने हमारे ए माइनस बी मतलब जितने कॉमन निकलेंगे उसके कार्डिनल नंबर्स बताना है हमें। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है सेट का, बहुत इजीली आप कर लोगे। जो 18th क्वेश्चन है वो फंक्शन के रिलेटेड है, जब मैं फंक्शन की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन, उस टाइम पे ये हम अपना क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी आपको इसमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस of 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctors and 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. The number of women doctors attending the conference is, ठीक है, अब हमें क्या बतानी है, नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर बतानी है जिसने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। ठीक है जी, चलिए 19th क्वेश्चन। टोटल थे हमारे 100, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 100 की। ठीक है, इंडियन वुमेन शॉर्टकट लिख दूं, चलो पूरा लिख देती हूँ। इंडियन वुमेन इज 29, इंडियन मैन इज 23। टोटल टोटल डॉक्टर कितने हमारे पास 4 थे, हाँ 4 डॉक्टर्स। नंबर ऑफ मैन यूनियन डॉक्टर कितने हमारे पास 24। ठीक है जी, तो हमने नंबर ऑफ मैन यूनियन डॉक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन डॉक्टर। ठीक है जी, यह इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन। मैन कितने थे हमारे 23 प्लस डॉक्टर्स कितने थे सॉरी 4 माइनस यूनियन वाले 24, ये हमारे कितने आ गए 3 नंबर ऑफ मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर। ठीक है जी, मैन इंटरसेक्शन मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर हमारे निकल गई 3। अब उन्होंने बोला कि मैन डॉक्टर तो हमारे थे 3, टोटल डॉक्टर कितने थे 4, तो वुमेन कितनी होगी 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, कितनी होगी वो हमारी 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, अगेन ये भी सेट का क्वेश्चन आ गया है। ए सेट के एलिमेंट्स 2 दे रखे हैं, तो हमने कहा था 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर n थी ना, तो 2 की पावर n कितनी है 2 है, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, ऑप्शन बी। चलिए अब जो 21 22 23 क्वेश्चन हैं वो मतलब इक्वली रिलेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना समझना। आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस 48% प्रेफर कॉफ़ी, 54% लाइक टी, 64% यूज टू स्मोक। Out of the total, 28% used coffee and tea, 32% use tea and smoke, and 30% prefer coffee and smoke.
ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, ठीक है, 6% जो है जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। द नंबर ऑफ हैविंग ऑल ऑफ 3, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं ना, पहले हम इनको परसेंट के उसमें ही कर देते हैं, एंड में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 21 क्वेश्चन, यहीं पर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी यूनियन स्मोक, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉफी प्लस नंबर ऑफ टी ठीक है, प्लस नंबर ऑफ स्मोक माइनस नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी, दिक्कत आ रही है इसमें आज, चलो कोई बात नहीं, माइनस माइनस नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन स्मोक माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्मोक इंटरसेक्शन कॉफ़ी, देन प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन स्मोक, ठीक है जी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना देखना है यहाँ पे 48 कॉफ़ी और टोटल कितने हैं, क्योंकि हम अगर हम परसेंट के हिसाब से नहीं कर रहे ना, हम लेट 100 कर लेके चलेंगे, क्योंकि हम मैंने बोला कि हम सिंपली 54 64 हम ऐसे ले लेंगे और हम एंड में उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि 100 में से हमने माइनस पहले ही कर लो आप 6, जो कुछ भी नहीं ले रहे, तो कितने बचे, 100 में से माइनस 6 करो 94, तो टोटल हम यहाँ पे कर देते हैं 94, ठीक है जी। 94 इक्वल्स टू 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 32 माइनस 30 प्लस एक्स, तो आपका आ गया, फिर जब हमारा आंसर आ गया हमने बोल दिया कि 18% ऑफ 2000, तो पहले आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तब तक आप इसको ऐसा करो ना, इसको अब सॉल्व करो, इसको आप एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या निकला, 18%, 18 निकला वैसे, अब हमने इसको परसेंट में करना है, तो 18% ऑफ किसका, 2000, तो बच्चों ये आपका आ गया हमारा 18%, तो निकालना आती होगा आपको, ठीक है। आगा आपका 360, ऑप्शन ए 360, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उन्होंने बोला है रेफर टू द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी। अब इसी के थ्रू हम यहाँ पे कर लेते हैं, टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी, फिर टी एंड स्मोक रिलेटेड होगा ना, ये देखो टी एंड स्मोक 32 है ना उसका हमारा, उस 32 में से आपने क्या करना है, माइनस कर देने हैं 18, 32 में से आपने क्या कर देना, माइनस कर देने हैं 18, 18 क्या था हमारा, ये था हमारा 18, में सारे इंटरसेक्शन थे, कॉफी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन स्मोक का, ठीक है। तो अकेले उसमें से टी इंटरसेक्शन स्मोक में से हमने माइनस कर दिया सबका, 32 माइनस 18 इज 14, तो 14% ऑफ 2000 कितना बन गया आपका, 180, तो आपका यहाँ पर आ गया,
180। सॉरी 180 सॉरी 14% है ना, सॉरी सॉरी बच्चों, 280 280 280 280। ठीक है बच्चों, सॉरी बाई मिस्टेक होगी, 14% था, 14/100 × 2000 इज, ठीक है 280। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 23rd is refer to data of question 21, the number of employees preferring only coffees, only कॉफ़ी। अब जितने भी कॉफ़ी कॉफ़ी वाले होंगे ना, उन सब में से आप टोटल में से अपने उसको माइनस कर देना, तो आपका सिर्फ क्या आ जाएगा, आपका कॉफ़ी का। ठीक है बच्चों, चलो ये भी कर लेते हैं हम। आप ये देखिए ना, जहाँ पे भी कॉफ़ी वाले हैं ना, जैसे 30 है ये, पहले प्रेफर कॉफ़ी 48 जो कॉफ़ी था, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 23rd। 23rd कॉफ़ी वाले कौन से थे हमारे, पहला 48 था जो टोटल था, है ना, जो प्रेफर ओनली कॉफ़ी था। ठीक है, 48 में से हमने क्या कर दिया, ये देखिए 48 में से यहाँ पर भी कॉफ़ी आ रही है हमारी 28, ये माइनस कर दो जो इंटरसेक्शन में आ रही है। ठीक है, और ये 30 में आ रही, जौन सी माइनस 28। देन कॉफ़ी एंड स्मोक में भी आ रही, ये भी 30 माइनस होता है, 28 एंड 30 माइनस, अब वो जो 18 हमारा स्टार्टिंग में आया था, जो इसका आंसर था 18%, ये वाला। ठीक है, पहला आ गया 48, फिर -28 -30, देन +18। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 48 +18 6, देन माइनस आ जाएगा आपका 28 -30 इज 8, देन 8% ऑफ 2000। ये आ गया हमारा अब 160। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एंड 25 अगेन आपके कौन से हैं, फंक्शन वाले हैं। ठीक है, जब हम फंक्शन करेंगे तब मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन उसमें करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज तक हमारा जो रिलेशन का, जो हम इस वीडियो में जो मैंने आपको अभी तक करवाया है, वो था हमारा कि रिलेशन क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि रिलेशन को हम जैसे मर्जी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए सेट के बी के साथ हम जैसे मर्जी उसकी मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके कितने टाइप्स होते हैं हमने देख लिया, इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ठीक है जी, तो बस बिल्कुल अपने आप को याद करवाने के लिए मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था कि रिफ्लेक्सिव मतलब एक मिरर, कि मिरर में आप अपने आप को ही देख सकते हो, है ना। तो सेकंड होता है सिमेट्रिक, अगर आप मम्मा से बात कर रहे हो और मम्मा का भी आपसे बात करना जरूरी है, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव, जिसमें मैंने आपको एक इक्वेशन के थ्रू कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो बी इज ग्रेटर देन ऑल्सो सी, देन हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ए इज ग्रेटर देन सी ही निकलेगा। और लास्ट हमारा टाइप क्या होता है, इक्विवेलेंस का, कि अगर हमारी तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती है तभी हम उसको इक्विवेलेंस कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद हमने इसके आपको मैंने रेंज, डोमेन, को डोमेन करवाए। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये सारा इसमें आपको सारे बैक से सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जो कि आपका पूरा ये रिलेशन जो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो थर्ड पार्ट है हमारा फंक्शन, उसमें आपको वो करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।